कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आप क्लास के बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, लेकिन जब आप किसी को पता ना हो, आपको क्लास में वो वैल्यू ना दी जाती है जो आप डिज़र्व करते हैं। आपको आंसर आता हो, आप टीचर की आंखों के सामने बैठे हो, बट टीचर अपने किसी फेवरेट स्टूडेंट को खड़ा करके उससे आंसर पूछो और उसको शाबाशी भी दें उस चीज़ पर। हुआ तो होगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये वीडियो पूरी देखना है, क्योंकि इसी वीडियो में आपकी प्रॉब्लम डिस्कस की गई है और इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग इन स्टूडेंट लेवल एंड इट्स कॉल्ड फेवरेटिज़म। फेवरेटिज़म इज़ एक्चुअली कि भाई आप किसी स्टूडेंट को आपकी क्लास में जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाए, इस वजह से सिर्फ कि वो टीचर का फेवरेट है, इस वजह से कि भाई उसकी कोई एक चीज़ पढ़ाई के अलावा टीचर्स को पसंद हो, या अगर पढ़ाई भी हो सकती है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट किया जाए कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जबकि क्लास में और भी अच्छे स्टूडेंट्स हों लेकिन उस बंदे को ज़्यादा प्रायोरिटी मिली जाए। ऐसा होता है। अगर नहीं भी हुआ होगा तो भाई माय पर्सनल एक्सपीरियंस उसके भाई होता है, बिकॉज मैंने 3 इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है और तीनों जगह मेरे साथ सेम एक्सपीरियंस रहा है भाई, फेवरेटिज़म फेवरेटिज़म फेवरेटिज़म। Basically, when someone gives unfair special treatment to any person over others, usually because they like them more. स्टूडेंट लेवल पे तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बट इट कैन बी एट एनी लेवल लाइक स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। मैं पर्सनली इस चीज़ से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस बहुत रहा है। बेसिकली इस सिचुएशन में आपको फील क्या होता है? आपको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील होता है, विच कॉल्स फोमो, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। एंड इट कैन बी डीमोटिवेशन, और आपको भाई अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लो लगने लगती है। मतलब आपको लगता है कि यार आपसे ज़्यादा डफर कोई है ही नहीं। मतलब इट कैन बी अ वेरी सैड मोमेंट फॉर यू, बट इट एक्चुअली हैपन्स। आपको सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा कि यार एक बंदे के अंदर कोई एबिलिटी है लेकिन उसको वो वैल्यू ना दी जा रही हो। इट्स लाइक वेरी अनफेयर सिचुएशन। और फेवरेटिज़म 1-2 दिन का नहीं होता। फेवरेटिज़म कहते हैं उसको जब आप उसको ज़्यादा टाइम तक डिले करते रहें, मतलब ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ होती रहे कि आप किसी एक बंदे को ज़्यादा प्रेफरेंस करें, स्पेशल ट्रीटमेंट दें किसी और के मुकाबले में। इससे सामने वाले के अंदर जो वो एक डीमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं। उसको लगता है कि यार वो किसी काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा डफर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको कुछ आता नहीं और वो सबसे पीछे रह गया। दीज आर द एक्चुअल फीलिंग्स ऑफ फेवरेटिज़म। अब मैं ये नहीं कहती कि भाई टीचर्स या जो भी हेड होते हैं वो ये जानबूझकर करते हैं, कभी ये अनइंटेंशनली भी हो जाता है, बिकॉज टीचर्स को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि ये हो रहा है, लेकिन वो जाने अनजाने में ऐसा कर जाती हैं। अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो मैं आपको 2-3 रीज़न्स बताऊँगी जिससे आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, बिकॉज ऐसा मोस्टली लोगों के साथ होता है कि यार ज़रूरी नहीं है कि आपकी एबिलिटीज़ हर कोई देख पाए। कुछ लोग होते हैं जो आपकी हिडन एबिलिटीज़ को देख पाते हैं, तो आपने उन्हीं का शुक्र अदा करना है। अगर कोई नहीं भी देखता, आप खुद ही देख रहे हो, तो भाई ये इनफ है कि आपको पता है आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। किसी और की वजह से आपने अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करना, आपने जस्ट अपने अंदर रहना है। और भाई जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ मेरे लिए, किसी की आपने अप्रूवल की नीड नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ कि आपने पार्टिसिपेट करना है हर चीज़ में। लाइक अगर मैं स्कूल की या क्लास की एग्जांपल दूँ, अगर आप बैक बेंचर हो तो आप फ्रंट पर बैठो, बिकॉज फ्रंट पे जो लोग बैठते हैं टीचर उनको ज़्यादा नोटिस करती हैं। सही है। अगर आप पीछे रहोगे और बातों में लगे रहोगे तो भाई आपको कोई कभी नोटिस नहीं करने वाला। इसी तरह ऑफिस और इंस्टीट्यूट वगैरह में भी कि आपने जो है वो आगे बढ़कर चीज़ें पूछनी है और उनमें पार्टिसिपेट करना है। कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे ऑफिस के हो, यूनिवर्सिटी का कोई इवेंट हो, आपने उसमें आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करना है। नंबर 3 पर आती है कि अगर आपकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं करा जाना, मतलब अगर आपने पार्टिसिपेट करा भी है लेकिन फिर भी टीचर बोलते नहीं तुम नहीं, वो अच्छा कर सकता है, सो जस्ट प्रूव योर सेल्फ। लाइक उनको बोले कि टीचर आप एक, मतलब आपने इस पॉइंट पे नर्वस नहीं हो जाना कि यार सही कह रही है मैं कर ही नहीं सकता, या आगे ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने जो है वो उस चीज़ को प्रूव करके दिखाना है कि टीचर आप एक दफ़ा मेरी सुने तो। अगर मैं स्पीच की किसी मिनिमल जो है वो स्पीच ही होती है, उसकी मैं एग्जांपल लूँ कि भाई आपको मना कर दिया जाए कि भाई आप नहीं कर सकते, मैं उसको बोल रही हूँ, उसका अंदाज़ बहुत अच्छा है। सो जस्ट प्रूव योर सेल्फ। आप उनको प्रूव ला के देंगे भाई मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ, आप मुझे मौका तो दें एक। और फिर अगर इस तरह आप करेंगे ना तो सामने वाला जो आपका है, जो फेवरेटिज़म में मोस्टली जिसको मिलता है ना, वो थोड़ा अंडर एस्टिमेट होगा और उसके अंदर थोड़ा सा मतलब ना स्ट्रेस आ जाता है कि भाई ये सामने वाला मुझसे अच्छा कर सकता है तो मुझे अच्छा करना है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में ना कभी कभी आप कुछ गलत भी कर देते हैं। तो जब सामने वाले के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस ज़ाहिर होता है ना, तो आपके कॉन्फिडेंस की बेसिस पर भी काफ़ी फैसले हो जाते हैं जो नॉर्मली नहीं हो सकते हैं।
लाइक कॉन्फिडेंस इज़ द बेसिक थिंग। भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, नहीं, जो एबिलिटी आपके अंदर है एटलीस्ट उसके अंदर तो आप कॉन्फिडेंट रहो ही। दीज आर द 3 थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज to improve yourself. If you find anything useful in this video, like my video, do subscribe my channel for more self growth videos. Bye bye.